बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इख्तिताम सूरतुल ज़ुखरुफ पर हुआ था और इंशाल्लाह आज सूरतुल दुखान से शुरुआत है। दुखान मतलब धुआं। तो शुरुआत में हरूफ मक़तात हैं। फरमाया हामीम वल किताबिल मुबीन। यहां फिर आया वल। वल से मुराद लोग अक्सरियत कसम लेते हैं और किताब वाज़िया की। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीना। हमने इसको एक बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम आगाह करने वाले। यानी कि अल्लाह पाक ने ये जो कुरान उतारा, ये एक बरकत वाली रात, जिसके बारे में हम पीछे भी पढ़ कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि कुरान उतारा रमजान में, तो रमजान के अंदर आती है लैलतुल कद्र, जिसमें पूरी सूरत है लैलतुल कद्र की। तो ये बात मतलब अल्लाह पाक ने उस किताब से इसको निकाला, यानी कि वो जो लोहे महफूज है, तो उससे अल्लाह पाक ने उतारा वहां से। तो वो लैलतुल कद्र की रात, और इसका जो मकसद है वो है इत्तला करना, आगाह करना। ठीक है ना, यानी कि ये कुरान आया है आगाह करने के लिए लोगों को, ताकि वो मतलब गुमराही में ना पड़े रहे। फीहा युफरक़ु कुल्लु अम्रे हकीमिन। इस रात में हर हिकमत वाला मामला तय किया जाता है। यानी कि ये इन्होंने अपना मतलब उस रात जो ये जो लैलतुल कद्र वाली रात है, इसमें कोई फैसले मुहक्कम होते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। यानी कि तफरीक किया जाता है उन फैसलों को, अल्लाह ताला तक किया जाता है। अल्लाह जानता है इसका क्या इल्म है अल्लाह के पास। अमरम मिन इंदिना, ये एक हुक्म होता है अल्लाह के यहां से। इन्ना कुन्ना मुरसलीना, और हम ही हैं भेजने वाले। यानी कि इसको भेजने वाला और कोई नहीं है, ये अल्लाह का ही हुक्म है और अल्लाह ही भेजता है इनको। रहमतम मिर रब्बिका इन्नहु हुवस समीउल अलीम। ये रहमत है अपने रब, आपके रब की तरफ से, और बेशक वो सुनता है और खूब इल्म वाला है। यानी कि अल्लाह पाक अपने इल्म से, ये अल्लाह का इल्म है। अल्लाह पाक ने किस तरह उसको उस किताब से निकाला और किस तरह उसने इस दुनिया में भेजा और किस तरह अल्लाह पाक ने अपने अंबिया को चुना। ये खाली नबी अलैहिस्सलाम तो नहीं, इनसे पहले भी बहुत सारे अंबिया आए। तो अल्लाह ताला के हुक्म आते रहते हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया रब्बिस समावाति वल अर्दे, वो जो पालनहार है, वो जो रब है, पालने वाला है आसमानों का और जमीनों का। वमा बैनहुमा, और जो उनके दरमियान है। इन कुंतुम मुकीनीना, अगर तुम यकीन रखो। यानी कि अगर तुम यकीन रखो, मेन बात क्या है, यकीन की। आज अगर आपके पूरी यकीन हो जाए कि बस मेरा रब अल्लाह है, कुरान में आती है जिसने कहा मेरा रब अल्लाह है, यानी कि मेरा पालनहार अल्लाह है, फस्तकिम, फिर उसके ऊपर कायम रहा। ये चीज मानकर उसके ऊपर कायम हो जाना। एक है लोग मानते हैं हाँ रब अल्लाह है, लेकिन तवक्कल अल्लाह के ऊपर नहीं कर रहे होते। तवक्कल दूसरे आसरों मतलब दूसरे आसरे ढूंढ रहे होते हैं, या अपने आप को समझ रहे होते हैं कि मैं ये काम चला रहा हूं। ऐसी बात नहीं है, ये सब चलाने वाला अल्लाह ही है। इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया अगर तुम यकीन रखो, ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीतु रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीना। नहीं है कोई खुदा मगर वही। खुदा का मतलब होता है कोई तकलीफ दूर करने वाला, मुसीबत दूर करने वाला, परेशानी दूर करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला। इसी तरह सारी चीजें इसमें आ जाती है जो इलाह है। यानी कि कोई खुदा नहीं है मगर सिर्फ वो। आज अगर ये अकायद रखकर लोग किसी दरबारों के ऊपर जा रहे हैं या किसी मंदिरों के ऊपर जा रहे हैं, या मिसाल के तौर के ऊपर किसी और चीज के ऊपर इत्काद करके सोच रहे हैं कि इससे हमको ये फायदे हासिल हो सकते हैं, या तवीज लटका कर सोच रहे हैं कि मुझसे डर दूर हो जाएगा, या मेरी तक मुझको ये किस्म की शफा आ जाएगी, या इसी तरह किसी भी यानी चीज के ऊपर इत्काद रखते हैं, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि कोई खुदा नहीं, कोई ये चीजें करने वाला नहीं है मगर सिर्फ अल्लाह। ये बात जो अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाई, इसी के ऊपर हमारा ईमान है। अगर कोई ईमान इसके ऊपर नहीं रखता, यानी कि बोल रहा है लेकिन वो इस तरह कर नहीं रहा, एतकाद दूसरों के ऊपर कर रहा है, तो मतलब कि उसका इस कलमे के ऊपर ईमान नहीं। युहयी, वो जिंदा करता है और मौत देता है। यानी कि कोई भी, जितने भी आप झाड़ फूक करवा लें, अगर आपकी मौत लिखी हुई है तो कोई बचा तो नहीं सकता। तो ये मतलब इंसानी ढकोसले हैं जो वो इंसान चलाता रहता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया परवरदिगार है तुम्हारा भी, और परवरदिगार है तुम्हारे आबाओ अजदाद का भी जो पहले थे।
यानी कि वही है रब, उन्हें उसी ने पाला है, उनको भी और जो तुम भी हो, तुम्हारे लिए भी वही पालने वाला है। तो फरमाया बल हुम फी शक्किन यलअबूना, अल्लाह पाक ने फरमाया लेकिन असल में ये शक में है जो खेल रहे हैं, यकीन नहीं रखते। मसला सिर्फ यकीन का है कि अल्लाह को मानना पूरे यकीन के साथ कि हाँ भाई मेरा अल्लाह है और मैं उसका, लेकिन लाजिम बात अल्लाह पाक ने शर्त रखी है कि उसके रास्ते के ऊपर चलना भी है। अगर आप मानते हैं तो आपको चलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चल नहीं रहे हैं तो फिर आप अल्लाह को मान ही नहीं रहे, फिर मुंह जुबानी से कह रहे हैं कि हाँ, लेकिन दिल से यकीन से बायकीन उसको नहीं मान रहे। और यही वजह है जो मतलब जो आज जो तकलीफों और मुसीबतों का जड़ है। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि वमन आरादा अन जिक्री फइन्ना लहू मईशतन दनका, कि जो मेरी याद से रोकदानी करेगा तो फिर उसके लिए मैंने मईशत कर दी तंगी वाली। यानी कि मईशत ये नहीं है खाली खाना पीना, जिंदगी में ही उसको तंगी रहेगी और आखिरत में भी उसके तंगी अल्लाह पाक ने लिख दी। तो फरमाया फरतकिब यौमा तअती समाउ बिदुखानिन मुबीन, जहां आ गया वो दुखान का लफ्ज, अल्लाह पाक ने फरमाया पास इंतजार कीजिए जिस दिन आएगा आसमान सात धुओं के खुले, यानी खुले धुओं के साथ धुआं ही धुआं हो जाएगा। यक्षन नासा हाजा अजाबुन अलीमुन, छा रहा होगा, ढांप रहा होगा लोगों को, ये है सख्त अजाब। यानी कि उस दिन कहा जाएगा ये है सख्त अजाब। उस धुएं में अभी कितनी वो तकलीफ दे होगा ये अभी अल्लाह जानता है। अल्लाह पाक ने कुरान में उसकी काफी मिसालें बयान की हैं। तो फरमाया रब्बना नक्शिफ अन्नल अजाबा इन्ना मुमिनूना, तो वो उस वक्त ये देखे पेशेंदाई आ गई, उस वक्त फिर लोग यूं कहेंगे कि हमारे परवरदिगार हटा दे हमसे इस अजाब को, हमसे अजाब को हटा दे, बेशक हम ईमान लाने वाले। वहां वो कहेंगे हम ईमान लाने वाले। ये वही साहब है जब आप किसी बच्चे को या किसी को कहते हैं कि भाई ये पकड़, तो वो नहीं पकड़ता, आप डंडा रखकर पकड़ते पकड़, तो वो बोलता है अच्छा ठीक है। यानी कि ये कैफियत इंसान को देखे ना अल्लाह पाक ने, वो तो बच्चा होता है, लेकिन अभी हम बच्चे से तो अल्लाह पाक ने हिसाब की वो बात नहीं की। ये तो इंसान जो बाशऊर है उसको अल्लाह पाक ने हिसाब के लिए रखा है कि उससे हिसाब किया जाएगा। उसको अल्लाह पाक ने इतला कर दिया, अभी उसको पता चल गया, तो लिहाजा अभी वो बात नहीं। वहां जब फिर अजाब आएगा फिर ऐसा कहेगा हाय काश अभी मुझे बचा लिया जाए या अभी मैं मान लाता हूं, जिस तरह फिरौन ने कहा था। तो ऐसा नहीं होगा। अन्ना लहुमुज़ ज़िक्रा वक़द जाअहुम रसूलुम मुबीन, तो कहा जाएगा कि इनके लिए नसीहत, हालांकि यानी कि इनके लिए कैसी नसीहत है, हालांकि तहकीक आ चुके उनके पास एक रसूल वाजिया करने वाले, यानी कि रसूल आ चुके, तो अब कहां से अभी आपको नसीहत आ रही है? यानी कि अभी वो उतने रसूल आ चुके, उस वक्त तो आपने उनकी बात नहीं मानी थी। सुम्मा तवल्लौ अन्हु वक़ालू मुअल्लमुम मजनून, फिर वो मुंह मोड़ेंगे इससे और उन्होंने कहा, सिखाया पढ़ाया दीवाना है। यानी कि जब नबी अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने ये कहा था, उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया था जब आए थे, और कहा था कि ये सिखाया हुआ है, ये पढ़ाया हुआ है, जैसा कि अबू जहल ने कहा था कि इनको सिखा के चले जाते हैं। तो ये बातें मतलब उस वक्त के लोग भी कहते रहे और उससे पहले भी जो अंबिया आए उनको उनकी तरफ भी लोग ऐसी बातें मंसूब करते रहे। इन्ना कशिफुल अज़ाब कलीलन इन्नकुम आइदूना, बेशक हम हटाने वाले हैं अजाब को थोड़ी देर के लिए, बेशक तुम लौटने वाले हो। यानी कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं अजाब को हटाता हूं लेकिन ये फिर वापस उसमें लौट आते हैं। यानी कि जब अल्लाह पाक दुनिया में इंसान को थोड़ी सी वो शफा देता है, किसी मुसीबत से तकलीफ से निजात देता है, तो वो इंसान दोबारा फिर उसी में पलट जाता है। यौमा नब्तिशुल बतशतल कुबरा इन्ना मुंतकिमूना, तो जिस दिन हम पकड़ेंगे पकड़ बहुत बड़ी, तो बेशक वो इंतकाम लेने वाला दिन होगा। ये तो दुनिया में हाल है कि अल्लाह पाक छोड़ देता है, वहां जिस दिन अल्लाह पाक बड़ी पकड़ पकड़ेगा तो फिर बचने वाला कोई नहीं है, फिर अल्लाह पाक इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह पाक देखें गफूर रहीम है। लोग शैतान जो है ना वो इंसान के दिल में डालता है अल्लाह गफूर रहीम है, कोई मसला नहीं, बस ठीक है माफ कर देगा, ठीक है ना। अल्लाह पाक गफूर रहीम जरूर है। उसके लिए जो इंसान गुनाह करे और अपने गुनाह से फौरी तौर के ऊपर समझ ले कि ये मुझसे गलती होगी और पलट आए अल्लाह की तरफ, ताइब हो जाए और अपना कुफारा दे अपने गुनाह का और तो माफी मांगे, इस्तगफार करे अल्लाह से, तो अल्लाह पाक बख्शने वाला मेहरबान है। लेकिन जो भी इंसान गुनाह करके डट जाए गुनाह के ऊपर,
ठीक है, और उसी के ऊपर डटा रहे तो अल्लाह पाक अजीजुन ज़ु इंतकाम भी है, बदला लेने वाला भी। तो खैर फरमाया वलक़द फतन्ना क़ब्लहुम क़ौम फ़िरऔन वजाअहुम रसूलुन करीम, और अलबत्ता आजमाया हमने इनसे कबल कौम फ़िरऔन को, और आया इनके पास रसूल मोअज़्ज़ज़, बड़ा इज्जत वाला रसूल इनके पास अल्लाह पाक ने भेजा, जो मूसा अलैहिस्सलाम थे और हारून अलैहिस्सलाम वगैरह। और अन अद्दू इलैया इबादल्लाह इन्नी लकुम रसूलुन अमीन। तो वो रसूल ने आकर उनसे क्या कहा कि ये के हवाले कर दो मेरी तरफ बंदों को अल्लाह के, यानी कि जो अल्लाह के बंदे बनी इस्राइल जो पूरी कौम थी, उसका मुतालबा था मूसा अलैहिस्सलाम का कि इनको मेरे साथ भेजो उनका। तो बेशक मैं तुम्हारी तरफ एक भेजा हुआ हूं अमानतदार, यानी कि अल्लाह वो उन्होंने आकर उनसे ये कहा व अल्लाह तअलू अलल्लाह इन्नी आतीकुम बिसुल्तानिन मुबीन, और ये कि ना तुम सरकशी करो अल्लाह के मुकाबले में, बेशक लाया हूं मैं तुम्हारे पास दलील वाज़िया, यानी कि ये मूसा अलैहिस्सलाम ने आकर उससे कहा कि तुम सरकशी मत करो। तो फरमाया व अल्लाह तअलू अलल्लाह इन्नी आतीकुम बिसुल्तानिन मुबीन, और ये कि ना तुम सरकशी करो अल्लाह के मुकाबले में, पर बेशक मैं लाया हूं तुम्हारे पास खुली दलील। व इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम अंतरजुमूने, और मैं पनाह ले चुका हूं अपने रब की और तुम्हारे रब की, इससे कि तुम मुझे संसार कर दो, यानी कि ये भी खौफ नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम देखिए जब अल्लाह की तरफ गए तो अल्लाह पाक ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं डरे, अल्लाह के ऊपर यकीन रखा, चले गए। वो बादशाह के सामने जाकर खड़े होकर जनाब उन्होंने वो सारा वो ये मुकालमा किया और बिल्कुल उससे डरे नहीं। व इल्लम तुमिनु ली फअतज़िलूने, और अगर नहीं तुम ईमान लाते मुझ पर तो अलग हो जाओ मुझसे, यानी कि अगर मेरी बात नहीं मानते हो तो फिर लादा हो जाओ। कितने मिनट रह गए हैं? अच्छा। फदआ रब्बहू अन्ना हाउलाई कौमुम मुजरिमूना, तो उसने पुकारा अपने रब को, बेशक ये लोग मुजरिम हैं। यानी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम उनकी तरफ नहीं आए, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि नहीं तो मुझसे अलग हो जाओ, तो जब उन्होंने मतलब नहीं माना तो अल्लाह पाक से उन्होंने इल्तिजा की कि ये लोग मुजरिम हैं। तो फअस्रे बिइबादी लैलन इन्नकुम मुताबऊना, यानी कि यहां लफ्ज आया असरे का, तो ले चलो। ये देखिए ये लफ्ज आता है इसरा सूरतुल बनी इस्राइल में भी, जो जहां अल्लाह पाक ने सफर करवाया था नबी अलैहि सलाम को एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का, वहां भी लफ्ज असरा आता है, यहां फिर लफ्ज आया असरा। फअस्रे बिअब्दी, तो ले चलो मेरे बंदों को, मेरे गुलामों को रात को, लाइलन यहां आ गया रात लादा। ये जो लोग बोलते हैं कई दफा जब ये असरा का लफ्ज आता है लोग बोलते हैं सहर का वक्त है, हालांकि ये सहर की वक्त की बात नहीं है। असरा का मतलब है जमीनी सफर। तो उन्होंने कहा कि ले चलो रातों रात मेरे बंदों को इन, और तुम जरूर पीछा किए जाने वाले हो, यानी कि तुम्हारा पीछा किया जाएगा। वत रुकिल बहरा रहवन इन्नहुम जुंदुम मुगरकूना, और छोड़ दो समुद्र को साकन, यानी कि समुद्र में अल्लाह पाक के हुक्म से उन्होंने कहा था कि आप मारोगे असा और वो फट जाएगा। ये वाकया जो हुआ समुद्र फटने का, ये मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो तौरात में आता है 6 लाख से ज्यादा इंसान मतलब बंदे थे, 6 लाख से ज्यादा वो मतलब उनकी तादाद थी। तो इतने बंदे उनके साथ थे, और अपना मतलब मूसा अलैहिस्सलाम भी थे, और बहुत सारे लोग जो देखने वाले भी थे। गालिबन 600 है या 6 लाख, मुझे अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। तो इतनी तादाद थी। तो बाकी जो ये वाकया हुआ, यानी कि ये जो समुद्र फटा, ये उस वक्त जो कि इजिप्ट इस तरफ मुल्क था, सामने कनान था, ठीक है जी, और बहुत सारे बादशाह थे उस वक्त के भी। तो उन सब हिस्ट्रियों में ये बात लिखी गई थी, क्योंकि जब मूसा अलैहिस्सलाम गए तो तौरात में आता है आगे वाले बादशाहों से जब कभी लड़ने का मौका आया तो उन्होंने कहा ये वही थे जिनकी वजह से वो समुद्र फटा था और फरौन वगैरह, तो उनको पता था ये सारा कुछ। तो यानी कि ये वाकया उस वक्त के मुल्कों की हिस्ट्रियों में भी लिखा हुआ है
फिर तौरात में लिखा है, फिर ज़बूर में, इंजील में, इसी तरह जो मतलब और किताबें ईसाइया के ऊपर उतरी या मतलब दानियल के ऊपर उतरी या और किताबें जो यूनुस अलैहिस्सलाम, यानी कि और कितनी किताबें हैं जो उतरी हैं। तो बहुत सारी किताबों में इसका वाकया दर्ज है कि ये समुद्र फटने का। फिर कुरान में भी ये वाकया आया। मतलब है कि ये बात सीधी है कि ये वाकया हक है और इसमें मतलब ये इस बाद में वो फरौन की लाश भी वहां से निकली, तो ये इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी लोग अल्लाह से यानी कि उस तरह नहीं डर रहे, यानी कि उस तरह उसके बात की अमल नहीं कर रहे जिस तरह करने का हक है। इसी तरह अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया मा क़दर अल्लाहु हक़्क़ क़दरिही, कि इन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जैसा करने का हक था। तो फरमाया तो छोड़ दो, यानी कि फटेगा समुद्र को, बेशक वो लश्कर है जो गर्क किए जाएंगे, यानी कि वो जो पीछे वाले हैं वो जरूर गर्क कर दिए जाएंगे। अल्लाह पाक ने उनको इतला फरमा दिया, कम तरकू मिन जन्नातिन व अयूनिन, कितने ही वो छोड़ गए बागात और चश्मे, यानी कि वो फरौन ने कितने कुछ बनाया था सब कुछ छोड़ गए। वज़ुरूइन व मकामिन करीमिन, और खेतियां और बड़े उम्दा मकाम जो छोड़ गए। व कानू फीही फाकिहीना, और राहत व आसाइश थे वो जिसमें वो ऐश करते थे, वो सारा कुछ यही छोड़ गए। आखिर क्या हुआ? अल्लाह के दुश्मनों की तरह, मतलब अल्लाह पाक ने अपने दुश्मनों को गर्क कर दिया। तो ये हुआ अंजाम तकब्बर का और बड़ाई का। तो फरमाया कज़ालिका, और इसी तरह औरतनाहा कौमन आखरीना, इसी तरह फिर हमने वारस किया, यानी कि उनकी चीजों का या बाकी दुनिया। देखे ना, आज जमीन हमको नजर आती है, कितनी जमीन है। आज से 1000 साल पहले, 1000 साल पहले ये जमीन किसकी थी? आज इसका एक कोई मालिक बना हुआ है। तो ये जो उसका मालिक बना हुआ है, ये ना सोचे कि उसकी हमेशा ही रहेगी, लिहाजा इससे अपनी वो आखिरत की तरह मतलब ढूंढे। ये कल ऐसा वक्त आएगा, ये वो भी नहीं रहेगा, किसी और के हाथ में चले जाएगी। तो यही सिलसिला अल्लाह पाक ने जारी रखा है। वो खत्म हुए, अल्लाह पाक ने उसका वारिस दूसरों को बना दिया। तो फमा बकत अलैहिमुस्समाउ वल अर्दु वमा कानू मुंज़िरीना, तो ना तो रोए इन पर आसमानों और जमीन, और ना थे वो मोहलत दिए जाने वाले। यानी कि वो अल्लाह के दुश्मन थे, उनके ऊपर कोई चीज, ना आसमानों जमीन कोई नहीं रोए। यहां से एक बात क्लियर होती है कि कोई आज अक्सरियत बोलते हैं कि नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने रोना मना किया है मिसाल के तौर पर लाश के ऊपर। ये बात बिल्कुल कुरान के बरक्स है। क्यों? क्योंकि किसी भी बंदे का जब कोई अपना दुनिया से जाता है तो रोना उसके लिए ऑटोमेटिक आ जाता है, उससे वो रोक भी नहीं सकता। ये जरूर है कि हाँ, उसको ये कहा गया कि तुम सब्र करो, वो सब्र कर सकता है, कह सकता है दिल में कि ठीक है, मेरा बाप था या भाई था या बहन थी, दुनिया से चले गए, अभी अल्लाह पाक इनको ले जाने वाला है, मैं इसके ऊपर सब्र करूंगा। लेकिन ये नहीं है कि उसको वो रोना रोक सके, ये आ जाता है। तो इसीलिए अल्लाह पाक ने यहां फरमाया कि उनके ऊपर किसी को रोना नहीं आ। वलक़द नज्जैना बनी इस्राईला मिनल अज़ाबिल मुहीन, और अलबत्ता तहकीक यानी कि बचा दी, निजात दी हमने बनी इस्राइल को अजाब से, जिल्लत के, यानी कि वो जिल्लत का अजाब जो फरौनिये देते थे, फरौन वाले किब्ती जो थे वो देते थे उनको, उनके बेटों को कत्ल कर देते थे, बेटियों को जिंदा रहने देते थे, जब चाहते थे उनको इस्तेमाल करते थे। तो लिहाजा ये चीजें उनके अंदर थी, ठीक है ना, बेवजूद। तो फरमाया मिन फिरौन से इन्नहु काना अलियन मिनल मुसरिफीना, यानी कि फरौन से बेशक वो था सरकश और हद से बढ़ने वाला, यानी कि बेजा उड़ाने वाला था, हद से बढ़ने वाला था। वलक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन, और अलबत्ता मुंतखब कर लिया हमने इन्हें ऊपर इल्म की बिना पे तमाम जहान पर। यानी कि अल्लाह पाक ने बनी इस्राइल क्यों? क्योंकि वो अपना जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल थी, नस्ल थी, तो अल्लाह पाक ने इनको चुना, ठीक है, जहान में इनको चुना। व आतैनाहुम मिनल आयाति मा फीहि बलाउम मुबीनुन, और दी हमने इनको निशानियां जिनमें आजमाइश थी वाजिया। तो यानी कि अल्लाह पाक ने उनको चुना और उनको आजमाइशें दी, लेकिन मसला क्या हुआ? वो लोग अल्लाह ताला की आजमाइशों के ऊपर पूरे नहीं उतरे। तो जब पूरे नहीं उतरे तो अल्लाह पाक ने उनके बदले, देख लें, अपने आखिरी नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, ये कुरान जो आखिरी किताब थी, जो हक किताब थी, यानी कि इससे पहले भी हक थी, लेकिन इनको इनके ऊपर उतारी ताकि वो ये सिलसिला खत्म हो जाए कि वो सिर्फ वही मेरी चाहिए थी कौम। अल्लाह पाक ने उनको उनके गुनाहों के सबब उनको सजाएं भी दी,
अल्लाह पाक ने कुरान में बार बार दोहराया कि अंबिया को कत्ल करने की वजह से अल्लाह पाक ने उनको पकड़ा। इन्ना हाउलाए ला यक़ूलूना, बेशक ये लोग अलबत्ता कहते हैं, इन हिया इल्ला मौततुनल ऊला वमा नहनु बिमुनशरीना, कि नहीं मगर मौत हमारी पहली और नहीं हम उठाए जाने के। यानी कि ये जो लोग हैं जो कहीं बिल्कुल ही अल्लाह ताला की और आखिरत के इनकारी है, वो इस तरह की बातें भी कहते हैं कि नहीं हम उठाए जाने वाले। आज जो क़यामत को मानने वाले हैं वो भी पूरा यकीन से नहीं कहते, हो सकता है जी देखेंगे हुआ तो, यानी कि पूरा यकीन नहीं है। तो खैर जो इस तरह के जो नहीं मानते वो कहते हैं कि हम नहीं उठाए जाएंगे। फातू बिआबाइना इन कुंतुम सादिकीना, बस ले आओ हमारे अबाओ अजदाद को अगर तुम सच्चे हो। यानी कि जो हमारे अबाओ अजदाद गुजर गए हैं ये मुतालबा करते थे, तो उनको ले आओ वापस अगर तुम सच्चे हो, यानी कि अगर कोई और जिंदगी भी है तो। ये इस तरह के सवालात करते थे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अहुम खैरुन अम कौम तुब्बाइन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम अहलकनाहुम इन्नहुम कानू मुजरिमीना। भला अल्लाह पाक ने फरमाया क्या ये बेहतर है या कौम तुबा की? ये तुबा की कौम ये गालिबन वो लोग थे जो बाल को पूजते थे, जिनकी तरफ हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने भेजा। तो इलियास अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलो मैं अल्लाह को पूछता हूं, तो मैं ऊपर जाकर पहाड़ के ऊपर एक कुर्बानी दूंगा, अगर उसको आग आकर पकड़ गई उस कुर्बानी को तो मेरा रब सच्चा है, और तुम भी कुर्बानी दो, अगर तुम्हारे को आग आकर पकड़ गई तो तुम्हारा रब सच्चा है। तो जब ये ऊपर चले तो उन्होंने कुर्बानी की और इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को आसमान से आग आई, उसने पकड़ लिया, बिजली ने, यानी कि आग उसको पकड़ गई, तो वो मान गए। इसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं नहीं फिर करो। उन्होंने कितनी दफा ये अमल किया, लेकिन हर दफा हजरत यूनुस इलियास अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी को आग पकड़ती। तो आखिर में मतलब वो लाचार हो गए और मतलब पीछे हट गए। वैसे उनका इरादा था हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को मारने का, लेकिन बाद में फिर भी वो उसके ट्राइयों के ऊपर लगे रहे। खैर ये एक लंबा वाकया है। तो यहाँ अल्लाह पाक ने फरमाया क्या ये बेहतर है या वो कौम तुबा की, वो जो पहले थे हलाक कर दिया हमने इन्हें, बेशक वो थे मुजरिम, यानी कि या उससे भी जो पहले थे। वमा खलक़नस समावाति वल अर्दा वमा बैनहुमा लाइबीना, और नहीं पैदा किया हमने आसमानों और जमीनों को और जो इनके दरमियान है खेलते हुए, यानी खेल के लिए नहीं पैदा किया। ये चीजें ये देखें ना, आज खेलों में लोग लगे हैं, लोग अल्लाह को अपना गुलाम कह रहे हैं, ऊपर से फीफा करा रहे हैं, फुटबॉल का वो चैंपियनशिप करा रहे हैं, आप खुद भी खेल रहे हैं। अल्लाह पाक ने हमको एक मिशन देकर भेजा दुनिया में, उस मिशन को छोड़ दिया गया है। वो मिशन क्या था कि अल्लाह की बात माननी और मनवानी। आज जो नहीं मान रहे और जो मान रहे हैं वो साथ में मिलकर खेल रहे होते हैं। ये बड़े बड़े आलम भी उनमें आप देखते हैं बीच में शुमार होते हैं, अपने आप को बड़े आलम कहने वाले, वो भी इस चीज में शुमार हो रहे होते हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह पाक ने इसको खेल के लिए नहीं पैदा किया। मा खलकनाहुमा इल्ला बिल हक, नहीं पैदा किया मगर हमने सच्चाई के साथ। वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमूना, लेकिन जो अक्सर है वो नहीं इल्म रखते। इन्ना यौमल फस्ले मीकातुहुम अजमाइना, बेशक फैसले वाला दिन जो है वो मुकर्रर वक्त है इनका, इन सब के सब का, यानी कि जो जितने सब के सब उस दिन इकट्ठे किए जाएंगे। योमा ला युगनी मौलन अन मौलन शैअन वला हुम युनसरूना, जिस दिन न काम आएगा कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ भी, और ना ही किसी तरह की उनको मदद मिल सकेगी। यानी कि उस दिन इकट्ठे करने, देखे ना अल्लाह पाक बार बार उस दिन से इतला कर रहा है कि बच जाओ बच जाओ। फिर वहां कहना होगा आपका कि हाँ भाई अब हम माल आते हैं या अब हम कहीं भाग जाए, वहां फिर छुटकारा नहीं मिलेगा। इल्ला मर रहमल्लाहु, मगर जिस पर रहम करे अल्लाह। इन्नहु हुवल अजीजुर रहीम, बेशक वो जो है गालिब है और हिकमत वाला है। खैर यहाँ बेशक गालिब है और रहम करने वाला है। खैर आज हमारा इख्तिताम यहाँ 42 नंबर आयत पर हुआ। इंशाल्लाह यहाँ से आगे पेश बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।